नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरिवंश। जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हे लाडली जू, आपके श्री चरणों में आज बहुत हर्ष और लाद से निवेदन है, प्रार्थना है और आप कृपा करती हैं। और आज मन करता है कि आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो सौभाग्य है आज जो मिला ही आपकी कृपा से ही मिला है। और आपके श्री चरणों में निवेदन है, आप वैसे भी जो बोलवाती हैं वही बोल पाते हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदन है, जो हमारी लाडली जो स्वरूपा ही हैं और गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं तभी ऐसा होता है। और श्री हरिवंश महाप्रभु जी आचार्य प्रमुख हैं, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, जो अधमों को शरण दी है, जो प्रेम दिया है उन्हीं की तरफ से है। तो हम तो ना प्रेमी हैं ना प्रेम देने वाले हैं, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि संभाल लेना है हरिवंश महाप्रभु जी। है आचार्य प्रमुख, आप हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और जो आज एक सौभाग्य मिला है वो बहुत ही कृपा पात्रों को मिलता है, लेकिन हमारे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जिससे ऐसी कृपा हो। ये आपका उदारता है, आपकी उदारता है, आपकी कृपा है, लाडली जू का स्नेह है, लालजू का प्यार है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, तभी ऐसा हो पाया है, अन्यथा नहीं होता। जिस समय इस संसार से निकाल के आपने अपने हृदय से अपने श्री चरणों से लगाया था, उस समय पता भी नहीं था कि कितना प्रेम करते हैं आप आपकी शरण में आने वाले को। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता था कि शरण में कैसे आया जाता है, और किसी भी कारण से कड़ियों के द्वारा जोड़ के अपनी तरफ बुला ही लिया। और ना कभी देखा था, शौपन में भी आपके स्वरूप को ना सुना था, और आपने हृदय में प्रेरणा कर दी थी कि हाँ हमारे भी श्री हरिवंश है। और झूठ ही कहाँ होगा, क्योंकि ये हृदय तो ऐसे मलिन है, इसमें सच्चाई और प्रेम कहाँ है। यहाँ तो दम ही दम भरा है। दीन दयाल श्री हरिवंश दयाल, हे कृपा के सागर, आप जो कृपा करते हैं तभी ऐसा होता है कि जीव आपका नाम ले पाता है। और आपने उसी समय से इस अधम की, इस नीच की वो बात सुन ली थी, पुकार सुन ली थी और आपने अपना लिया था। और आज जब भी कभी आपकी कृपा से जब वाणी में नाम आता है या जिह्वा पे नाम आता है, बड़ा एक प्रेम उमड़ आता है हृदय में। और अब ऐसे लगने लग गया कि आपके साथ आपके श्री चरणों से जैसे प्राण जुड़ गए हों। ऐसे लगने लग गया है कि अगर आपका नाम छूट गया तो प्राण छूट जाएंगे, जैसे संसार ही आप हों और कोई है ही नहीं पीछे। ऐसे मन में प्रेरणा होने लगी और ऐसा संबंध हो गया आपके तरफ से। मेरी तरफ से तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैं तो माया के वशीभूत हो जाता हूँ, क्षण भर में गिर जाता हूँ। लेकिन ये आपकी उदारता है, जैसे माता बालक को समय समय पर संभालती है जब तक वो ढंग से चलना फिरना नहीं सीख जाता। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि प्रभु, हे महाराज जी, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, अंत समय तक ऐसे ही बालक समझकर संभालते रहना और कृपा करते रहना, तभी हो सकता है कि इस भाव से पार हम हो सकें। ऐसा हमारे में कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप सर्वसमर्थ हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हे हरिवंश महाप्रभु जी, हे आचार्य प्रमुख, आपने अब तक संभाला है और आपकी कृपा का स्वरूप सुमेरु पर्वत से भी बहुत बड़ा है। देख, गुरुदेव भगवान तो कहते हैं उनका तो बहुत ही स्नेह है, सभी के साथ दुलार करते हैं, सभी से प्रिय स्वरूप है। लाडली जी का स्वरूप ही ऐसा प्रेम भरा है, तो वो कभी तो क्रोध कर ही नहीं सकती। गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके श्री चरणों में जो प्रेम हुआ है, जो रति हुई है, जो प्रीति हुई है,
वो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ है। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ है कि आपने जो एक कृपा और की, जो कि बड़े बड़े संत महात्मा उनको भी प्राप्त नहीं होगी। इस संसार में बहुत कम ऐसे जीव होंगे जो इस सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, और आपने कृपा इस अधम पे की है। वो भी आपका चरित्र श्रवण कथन करने के लिए ही मुझे अधम को चुना। ये बहुत अद्भुत कृपा है, बहुत अपार कृपा है। हे आचार्य प्रमुख, हे प्राणों से प्यारे, हे हरिवंश दुलारे, हे दीनों के दीन, हे कृपा मूर्ति, आप जो कृपा की है उस कृपा का स्वरूप बहुत बड़ा है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। कृपा कीजिए, हमेशा ऐसे ही अधम पे, इस दासी पे कृपा बनाए रखना। जय जय श्री हित हरिवंश। श्री रसिक शिरोमणि भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम गांव में वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी है। व्यास मिश्र जी 9 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यासाश्रम का नाम श्री नरसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुल दीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे। इनका स्वरूप भी ऐसा था, बहुत प्यारा स्वरूप, बहुत सुंदर मुख कमल की भांति, इसलिए सभी दुलार करते थे। जो भी उनको एक बार देख लेता इन्हीं का हो जाता था, और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। राधा नाम जैसे ही कान में आ गया, सोए हुए भी जग जाते थे, नेत्र खुल जाते थे। कहते हैं 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर पौड़े हुए श्री राधा सुधा ने दी स्तव का गान किया था, जिसे आपके ताऊ जी स्वामी श्री नरसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुतः राधा सुधा निधि भक्तिपूर्ण श्रृंगार रस का एक अतुलनीय ग्रंथ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमें आचार्य प्रमुख ने अपनी परमराध्या वृषभानु कुमारी श्री राधिका जी के विशुद्ध प्रेम का बड़ा ही ललित भाषा में चित्रण या वर्णन किया हुआ है। इसमें आरंभ से अनंत केवल विशुद्ध प्रेम की ही झांकी है या झांकी मिलती है। और हरिवंश महाप्रभु जी आचार्य प्रमुख, इनका स्वरूप भी ऐसा ही है, जो एक बार इनको निहार लेता या देख लेता या इनकी शरण में चला जाता, वो इनका होकर रह जाता। ऐसे हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। ऐसे तो कोई इनको जान नहीं सकता जब तक ये जीव पर कृपा नहीं करते। जीव इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहां इन्होंने 2 गोर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया, श्रृंगार करके राधा कृष्ण का रूप बना करके उनको सिंहासन पे बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया, और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। इनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत सुख मिल रहा था, उसी में मगन थे, दीन दुनिया से बाहर, न समय का पता, न संसार की खबर, न भूख न प्यास, बस प्रिया प्रीतम के उस खेल में ऐसे बहुत
मन लगाकर, चित्त लगाकर तो उनके साथ संबंध है, बहुत अंदर की लीलाएं हैं जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। लेकिन सब प्रेम की बातें हैं। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है कि कुछ पता नहीं चलता। और हरिवंश महाप्रभु जी भी, आचार्य प्रमुख जी भी उसी में लगे हुए थे, ऐसे इस खेल में लगे हुए थे। प्रातः काल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने शिव श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर ये चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रह में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई होगी शायद। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार भी बदलने लग गया। जैसे ही श्रृंगार बदलने लग गया, महाराज जी घबराने लगे। इनके जो पिताश्री थे शक्चा कर एक तरफ खड़े हो गए। वो प्रिया प्रीतम को, राधा कांत जी को निहारने लग गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है। मन में भय सा बन रहा था। घबरा कर श्री व्यास जी बाहर निकले गर्भगृह से। अचानक उनकी दृष्टि बाग की ओर गई, बगीचे की ओर गई। देखा श्री हरिवंश महाप्रभु जी अपने सखाओं के साथ खेल खेल में ही वह स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। बालक प्रिया प्रीतम से बहुत प्रेम करता है। निशुद्ध विशुद्ध प्रेम के कारण ये इनकी भावना का ही फल है। निश्चय ही ये कोई असाधारण महापुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं, असाधारण पुरुष है, महापुरुष है। इनका सच्चा प्रेम अनंत कालों से प्रभु के साथ होगा। ये कोई दिव्य ज्योति ही होंगी जो इस धरा पर पुण्य कर्म करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पिताजी श्री व्यास जी के मन में एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे हुए बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इतना बड़ा आश्चर्य हुआ, उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन श्रृंगार अपने आप बदल रहा था। तुरंत वो घटना याद आ गई। पूजन के बाद, सेवा के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। ऐसा अनंत प्रेम देख करके श्री व्यास जी मन में बड़ा खुश भी होते थे और चिंतन करते थे, जरूर कोई असाधारण महापुरुष हैं। लेकिन कहाँ तक बुद्धि, जीव की जो बुद्धि है वो कुछ समय तक की, कुछ दूर तक ही जा सकती है। ऐसे महापुरुषों, ऐसे अद्भुत भगवान के निज जनों को कोई भला इनकी इच्छा के बगैर कैसे जान सकता है। एक बार श्री हरिवंश जी खेल खेल में बगीचे में पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। अचानक कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ और सीधे गए और कुएं में कूद गए। कुआं बिल्कुल सूखा था। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को अपार दुख हुआ और सारे नगर निवासी व्याकुल हो उठे और चिल्लाने लगे कि कहीं श्री हरिवंश महाप्रभु जी को कुछ चोट, हानि, अनर्थ तो नहीं हो गया है। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा।
और ये कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, भाई पकड़ो मत, एक बार देखो तो नीचे कुछ न कुछ अनर्थ हो गया है, अब मैं कैसे जी पाऊंगा। और इसी घटना के बीच में जो पहले जो अद्भुत दोनों घटना हो गई थी, श्री व्यास जी के नेत्रों के आगे वही घटना घूम रही थी। कुछ ही क्षणों पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री व्यास जी ने भी देखा, क्योंकि उनके नेत्रों के आगे तो दो अद्भुत लीलाएं पहले ही घूम रही थी, दिखाई दे रही थी। और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते उठते चले आ रहे हैं और अपने हृदय से लगा रखा है श्री श्याम सुंदर जी को। इस प्रकार महाराज जी ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। अद्भुत चमत्कार था ये। सब लोग इस चमत्कार को देख के हर्षित हुए और सब जय जयकार लगाने लगे, प्रभु की श्री श्याम सुंदर जी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्याम सुंदर की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। और सब श्री व्यास जी को कहते कि कोई अद्भुत बालक है, ये कोई अद्भुत देवी देवता है जो तुम्हारे घर में किसी कारणवश से जन्म हुआ है इनका। और चिंतित अवस्था में होकर व्यास जी फिर उनकी तरफ श्री हरिवंश महाप्रभु जी की तरफ देखते और मन ही मन हर्षित भी होता, जरूर कोई देवता है जो हमारे घर में इतनी कृपा करी भगवान ने और हमें ही क्यों चुना, ये बहुत बड़ी कृपा है। और फिर अपने आप को काम में लगा लेते, ध्यान दूसरी तरफ हो जाता। सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लग गए थे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्री श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी, बहुत सुंदर थे। श्याम सुंदर जी श्री श्याम सुंदर जी का स्वरूप ऐसे था मानो कि अब बात करने वाले हैं या हरिवंश महाप्रभु जी से बात कर रहे हों। ऐसे सुंदर स्वरूप को लिए हुए अपने हृदय से लगा करके, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी बहुत ही सुंदर हैं, अपने जैसे स्वरूप को अपने ही हृदय से लगा रखा हो, मानो ऐसा प्रतीत होता हो कि भगवान ने भगवान को ही अपने हृदय से लगा रखा हो। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके, सब लोग श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन करके निहाल हो रहे थे, बधाइयाँ ले रहे थे और कह रहे थे बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं, नज़र लग जाएगी, कोई काला टीका लगा दो, कोई नोन राई वार दो। नाना प्रकार की माताएं बातें कर रही थी, लेकिन श्री हरिवंश महाप्रभु जी अभी भी उनको अपने से अलग नहीं कर रहे थे, अपने सीने से अपने हृदय से लगाए हुए थे। उसके पश्चात श्री ठाकुर जी को, हमारे प्रिय प्रीतम को राजमहल में लाया गया और बड़े ही समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस में नामकरण किया, श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में आनंदित रहने लगे, निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। वो सुकोमल स्वरूप, ऐसा रूप जो संसार में कभी कभी कई कल्प वर्षों युगों के बाद अवतीर्ण होते हैं, ऐसे हमारे श्री दीनदयाल श्री हरिवंश महाप्रभु जी का स्वरूप है। लोग, देवन के लोग बहाना कर करके किसी काम के कारण या ना चाहकर भी हरिवंश महाप्रभु जी की गली से होने का निकलते थे ताकि एक बार उनका स्वरूप देख लें, दर्शन हो जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत बालक है श्री व्यास जी के घर में प्रकट में, कोई देवता स्वरूप है। इनकी रूप की झांकी ऐसी मनोहर थी, माताएं जैसे भगवान श्री कृष्ण से दुलार करती थी, वृंदावन में किसी बहाने कर करके उनके दर्शन करने जाते थे। इसी प्रकार देववन में, बादग्राम में, इनके घर में भी ऐसे ही लोग देखने आते थे
और उनके दर्शन करने की लालसा लोगों के हृदय में रहती थी हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद ही इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा में विमुग्ध होकर साक्षात राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए। अपनी रस भावना पूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। और विद्वान लोग, महात्मा लोग इसका वर्णन करते श्री गुसाई जतन लाल जी लिखते हैं, करत भजन इक दिवस लाडली छवि मन अटक्यो, रूप सिंधु के माझ परो कहू जात न भटक्यो, विवश होई तब गए भय तनु प्यारी हरि के, झुके अवनि पर शिथिल होई अति सुख में भरि के, कृपा करी श्री राधिका प्रगट होई दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सु कहि दियो। इस प्रकार वर्णन करते हैं संत भगवान या रसिकाचार्य जी। इसके बाद 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से महाराज जी का श्री हरिवंश महाप्रभु जी आचार्य प्रमुख जी का विवाह हो गया। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। इनके लिए श्री जी ने इनको फिर सौपन दिया और सौपन में ही यह आदेश दिया या उपदेश किया कि आप श्री वृंदावन धाम आ जाओ। और ये प्रियाजू की इच्छा मानकर बगैर कुछ कहे सोचे चल देते थे। प्रियाजू के श्री चरणों में ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम, अद्भुत रूप, एक निष्ठा, एक ठसक महाप्रभु के चरित्र में सुनने को मिलती है। कोई प्रसन्न रह ही नहीं जाता। ना पूछते थे कि मैं जा रहा हूं, ना बताते थे, बस अगले दिन निर्णय था। निर्णय क्या था? आदेश था प्रियाजू का, इतना मान लेते थे और चल देते थे। और हरिवंश महाप्रभु जी ने भी प्रियाजू का आदेश, उपदेश को आदेश मान करके और ये अगले दिन वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी। और जो इस समय तक आपके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ प्रभु के वंशजों के द्वारा देववन में हो रही है, अभी भी वो सेवा उसी प्रकार हरिवंश महाप्रभु के वंश के, जो कुल के महापुरुष हैं, अद्भुत प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में जिनकी प्रीति आज भी, वो प्रेम आज भी विराजमान श्री हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप में आज भी दिखाई देता है। वो प्रेम की झलक दिखाई देती है। देववन से महाराज जी चिड़ियावल आए। वहां आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर श्री ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। और उसी गांव में हरिवंश महाप्रभु जी देववन से वृंदावन की यात्रा के दौरान ही चिड़ियावल गांव रास्ते में जो पड़ता था उसमें विश्राम या रात्रि को काटने के उपदेश से ही वहां ठहरे थे। और वहीं पर प्रियाजू ने हरिवंश महाप्रभु जी को फिर रात में सौपन दिया। और सौपन में स्वप्नादेश हुआ और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन ले आए। और आत्मदेव की 2 बेटियों के साथ महाराज जी का विवाह भी संपन्न हुआ। महाराज जी को जब ये स्वप्नादेश हुआ या उपदेश हुआ, तब महाराज जी के मन में नाना प्रकार के प्रश्न हुए, लेकिन ज्यादा सोचते नहीं थे। प्रियाजू के श्री चरणों में अपने आप को महाराज जी ने सौंप रखा था
ये तो बहुत ही अंदर की बात है, रसिक जन ही जान सकते हैं, हम जैसे अधम मंदबुद्धि जीव क्या जान सकेंगे। एक बार सोचा कि लाडली जू जब संसार छोड़ाया तो दोबारा संसार में किस लिए मुझे भेज रहे हो, दोबारा भेज रही हो। फिर मन में विचार करते ही लाडली जू की इच्छा है, आदेश है, तो फिर सोचना किस लिए। बस इतना ही सोचते थे, संशय होता लेकिन कुछ क्षण भर, बस पलक झपकते ही निर्णय लेते और संशय खत्म हो जाता। और कहा जैसी लाडली जू की इच्छा, और ये मान करके विवाह भी संपन्न हुआ। और दोनों आत्मदेव जी जो ब्राह्मण थे उनकी दोनों बेटियों के साथ विवाह करके और श्री राधा वल्लभ जी को वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदनटेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। चिड़ियाबल से आने के बाद श्री वृंदावन में सबसे पहले मदनटेर नामक स्थान पर श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम जो निवास किया था वो वहीं किया था। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट, मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। ये चारों जो पुण्य स्थल थे जो प्रकट किए थे, ये भी प्रियाजू की कृपा और इनका अनंत प्रेम वृंदावन धाम के प्रति तभी ये प्रकट हुए। और आज भी इन चारों स्थानों पे जहां भी आप जाते हो तो प्रियाजू के प्रिय स्थल हैं। सेवा कुंज जहां लाडली जू आज भी रास करती हैं, रासमंडल जहां पे रास होता है, वंशीवट अद्भुत लीलाएं होती हैं आज भी वंशीवट की लताओं में या कान लगा करके सुनने से आपको वंशी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। जो कृपालु हैं, जो कृपा पात्र हैं। मानसरोवर प्रेम का साक्षात प्रतीक है। आज भी जाने से वो कृपा होने से मानसरोवर जी की कृपा आपको भी नजर आएगी, हम सबको नजर आएगी। अगर हरिवंश महाप्रभु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य प्रमुख जी जो कृपा करते हैं तो वो कृपा का स्वरूप जरूर नजर आएगा। जरूर उस चीज़ को देखने को, जो भी चमत्कारी या लीलाएं हैं वो सब कुछ प्रकट के रूप में साक्षात दिखाई देती हैं। बिना कृपा तो कुछ नहीं हो सकता और निष्ठा जब तक नहीं है तब तक कृपा का स्वरूप नजर नहीं आता। संपूर्ण समर्पण जब तक श्री जी के श्री चरणों में, श्री आचार्य ब्रह्म के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण, गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में संपूर्ण समर्पण नहीं है तब तक वो लीलाएं प्रकट भी नहीं हो पाती और समझ भी नहीं सकते उन लीलाओं को, चाहे सामने होती रहे तब भी दिखाई नहीं देती। उसके पश्चात श्री आचार्य प्रमुख सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधिका वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ, सेवा कुंज में ही। महाराज जी बड़े उत्सव के साथ ये प्रतिष्ठा उत्सव मनाया। सभी वैष्णव इस उत्सव में उपस्थित हुए और बहुत ही रसमय कीर्तन हुआ। सभी रसिकों को बड़ा आनंद आया और श्री आचार्य प्रमुख श्री हरिवंश महाप्रभु जी का गुणगान करते करते अपने अपने साथ स्थानों के लिए प्रस्थान कर गए। स्वामी श्री हरिदास जी से आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था, बहुत प्रेम था दोनों रसिकों में। ऐसे लगते थे मानो 2 देह और एक प्राण हो। और ओरछा के राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम व्यास जी भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से दीक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिराम व्यास जी का भी अद्भुत प्रेम श्री हिताचार्य के श्री चरणों में था। बहुत अद्भुत प्रेम करते थे आचार्य प्रमुख श्री हरिवंश महाप्रभु जी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी।
बहुत प्रेम करते थे। श्री प्रबोधानंद जी महाराज भी श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों से सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। और महाप्रभु जी की जो एक घटना है, घटना नहीं, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हरिवंश महाप्रभु जी का नाम लेकर या जो इनकी शरण में चला जाता है तो उनके उद्धार के लिए ही सब लीलाएं होती हैं। जीवों के कल्याण के लिए ही महाप्रभु जी ने ये लीलाएं की थी, ताकि इन लीलाओं के अनुसार ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आने वाला समय इतना खराब आएगा, लेकिन आप उस समय में भी इन घटनाओं को याद करके, इन लीलाओं को याद करके प्रिय प्रीतम की सेवा अपने भाव से, बड़े सुंदर भाव से करते रहें। लोक कल्याण के लिए ही महापुरुष ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। उसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ अभिलाषा के वश होकर वहां पहुंचे। नाहरमल जी ने महाप्रभु को लकड़ियां तोड़ते हुए देखा तो दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हो? यह काम तो मैं किसी कहार से भी करा देता या उनसे कराया जा सकता था। यदि ऐसा है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल जी महाप्रभु जी से बहुत प्रेम करते थे, अपना जीवन न्यौछावर कर दे ऐसे महाप्रभु के शिष्य हैं नाहरमल जी। उनका चरित्र ज़्यादा तो आंतरिक बातें नहीं जान सकते, लेकिन ऐसी प्रेरणा वही करते हैं जो प्रेमी होते हैं कि अपने गुरुदेव भगवान को कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का उनको कोई कार्य ना करना पड़े। क्योंकि शिष्यों के होते और गुरुदेव भगवान को अगर कोई कष्ट हो रहा हो तो आप ही मानो कि हम क्या देख सकते हैं? कोई भी नहीं देख सकता। कोई भी शिष्य अगर उस समय होगा वो यही कहेगा, नहीं गुरुदेव आप नहीं, मैं करूँगा ये सेवा, मैं, आप विराजमान हो जाइए, आप विश्राम कीजिए। ऐसी प्रेरणा सबके हृदय में उत्पन्न होती है। उन्हीं आचार्य प्रमुख गुरुदेव भगवान की कृपा से ये प्रेरणा होती है। उन्हीं की शिक्षा से हमारे हृदय में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उन्हीं की ऐसी करुणा की वजह से हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। उन्हीं के द्वारा दिखाया हुआ ये मार्ग तो है, तो उन्हीं का दिखाया हुआ मार्ग है, तभी तो ऐसे सत्कर्म करने को मन करता है। नहीं, और भी संसारी पुरुष हैं जो संसार में रमण करते रहते हैं, उनके हृदय में ऐसी भावना क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको शरण गुरुदेव भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं है, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो बस मृग तृष्णा में रमण करते रहते हैं और जीवन को काटते रहते हैं। लेकिन जो रसिक संत होते हैं वो आनंदित होकर के उस आनंद की मुद्रा में एक प्रेम की भावना हृदय में लिए हुए, एक सेवा की भावना हृदय में लिए हुए अपने प्रिय प्रीतम गुरुदेव भगवान और अपने इष्ट के श्री चरणों में न्यौछावर करने में तत्पर रहते हैं। तो भला कौन देख सकता है कि किसी का गुरुदेव भगवान कोई कार्य कर रहे हो, शिष्य उस चीज़ को देख ले तो उनके मन में बड़ा दुख होता है कि नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान पूजा के लायक, इनके पुष्प कमल के समान इनके हस्त कमल हैं, वो नहीं, सेवा नहीं करनी चाहिए। हम दासों का जीवन तो व्यर्थ जाएगा अगर गुरुदेव भगवान हमारे रहते सेवा करेंगे तो। नाहरमल जी के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न थे, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा। गुरुदेव भगवान को शिष्य समझ नहीं पाते, कोई भी नहीं समझ पाता। गुरु और गोविंद में भेद नहीं, ये पहले भी सुन चुके। ये लीलाएं लोक कल्याण के लिए ही कर सकते हैं और इनको सहन भी बड़े बड़े महापुरुष, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वही कर सकते हैं। हम और आप जैसे छोटे जीव ऐसे डांट झपट को नहीं समझ सकते। भावना इतनी बड़ी नहीं है, बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है, वो प्रेम को दूसरा स्वरूप दे बैठेंगे, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है। लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु क्रोध भी करते हैं तो किसके लिए क्रोध करते हैं? वही तभी क्रोध करते हैं ताकि
शिष्य आगे कोई गलती ना करे और उस एक गलती से एक को अगर थोड़ा सा शिक्षा दी जाए तो जितने भी शिष्य जीवन में आएंगे, जुड़ेंगे, या जो भी प्रिया जी के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पित होगा, वो जरूर इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारेगा और आगे से ऐसी प्रिया जी की सेवा बड़े अच्छे भाव से ही होगी और खुद करनी चाहिए। हमें अपनी भी, अपने कार्य भी और प्रिया प्रीतम की सेवा भी अपने ही हाथों से करनी चाहिए। कठोर स्वर में कहा नाहरमल, तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, अभिमान रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात करते हो। जैसे ही नाहरमल जी ने ये महाप्रभु जी के अपने श्री गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुने तो चकित रह गए, चुप खड़े हो गए, नेत्र नीचे कर लिए। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। महाप्रभु जी ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसे वचन बोल रहे हैं। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक रोक दिया था, कहा कि मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। प्रभु सेवा ही जीवन का एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा उपदेश किया और ये उपदेश शिक्षा के माध्यम से गुरुदेव भगवान साक्षात गोविंद और बहुत अपने शिष्यों से प्रेम करने वाले माता पिता स्वरूप, उनके हृदय में बहुत प्रेम होता है। ये तो देखने को भी मिलता है। बहुत बार भी गुरुदेव भगवान की जब दर्शन करते हैं तो उनकी मुस्कान में, उनके आशीर्वाद में उनका स्नेह झलकता है, दिखाई देता है, साफ साफ प्रकट हो जाता है उनका प्रेम। तो कहा कि भैया ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। ये यूँ कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और कहा भरपेट भोजन कराया कि इसको पाओ। गुरुदेव भगवान की वो भी आज्ञा थी और ये भी आज्ञा ही है। कभी भी क्रोध नहीं करते, क्रोध करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। गुरुदेव भगवान का स्वरूप प्रेम करने वाला होता है, ना कि क्रोध करने वाला होता है। और वो आचार्य प्रमुख हमारे कैसे क्रोध कर सकते हैं? उनका स्वरूप का देखने से ऐसा लगता है कि हरिवंश महाप्रभु जी का स्वरूप कभी क्रोध करने वाला हो सकता है। वो तो आनंद की वर्षा करने वाले हैं, उनके स्वरूप से ऐसा ज्ञात नहीं होता। जिनके समक्ष होंगे उनकी क्या दशा होगी। यहाँ नाम लेने से उनकी छवि, शिव विग्रह के दर्शन होने पर मन कैसे भर आता है। ये तो जिनके हृदय में प्रेरणा होती है, जो हलचल होती है हृदय में, या जो भी अनुभूति होती है, वो तो वही जान सकता है, ये बताया नहीं जा सकता। श्री हित हरिवंश जी की रस भजन पद्धति के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज के लिदम पति तहाँ की करत खवासी, शरबसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दासी अनन्य उत्कट व्रतधारी, श्री व्यास सुवन पथ अनुसर सोई, भले पहचानी है हरिवंश गोसाई भजन की रीति, सुकृत को जानी है। ऐसा कहा गया है नाभाजी के द्वारा। शौकिया परकिया विरह मिलन एवं शव पर भेद रहित नित्य विहार रस श्री हित हरिवंश जी का इष्ट तत्व है। इन्होंने श्री राधा सुधा निधि नामक अनुपम ग्रंथ का निर्माण तो किया ही, इनकी ब्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो हित 84 जी और स्फुटवाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कहा है,
सब सोहित निष्काम मत वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राखू सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। श्रीहित हरिवंश प्रभु जी का वैराग्य बड़ा विलक्षण था। अर्थ काम की तो बात ही दूर है, यहाँ तो धर्म और मोक्ष में भी राग नहीं था। इनकी निष्ठा के कुछ नमूने देखिए, कुछ उदाहरण सुनिए। कदानु वृंदावन कुंज विधि स्वहम नुराधे हरति थिर भव्यम। श्री राधे, क्या मैं कभी वृंदावन की कुंज वीथियों में अतिथि होंगी? कदा रसाम बुद्धि स्मूनंतम वदन चंद्रमेक्षेतम। मैं कब तुम्हारे समुन्नत रस समुद्र रूप मुख चंद्र को देखूंगी? करहि श्याम श्रुति शेखरो परे चरनान चर्या चरण। श्री राधे, मैं कब तुम्हारी श्रुति शेखर उप निषदु परिचर्या आश्चर्यमयी परिचर्या का आचरण करूंगी। इस परिचर्या के सामने आपके मत से वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमी केवल्यतः। श्रुति कथा व्यर्थ है और केवल्य तो भयप्रद है। ये कहते हैं धर्माधर्थ चतो सत्यम विज्यताम कि तद्वृथा वार्तया। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे, मेरे लिए इनकी व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ है? मैं तो बस यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार्थ के अर्थ पर में पदे अत्वा राधिकारते निकुंज मंडले तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मैं अपने जन्म कर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरे हृदय में श्री राधिका रति निकुंज मंडली ही सर्वदा विराजित हो। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री हरिवंश।